अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहम अब्बास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। बलूचिस्तान और केपी में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफ़िक़ा है। SIFC मुल्क की तकदीर बदलने का मनसूबा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को PSL सीज़न की तैयारियों के हवाले से उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। अफगानिस्तान से खारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान की पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई करके 8 खारिज हलाक और 4 जख्मी कर दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। खारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर एक्शन। दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 8 खारिज मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की रात खारिज के एक ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके उनकी कोशिश नाकाम बनाई। ISPR का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत से बारहा कहा गया है कि वो अपनी जानिब मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। वक़्त है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भिजवाने की कार्रवाइयों में तेजी। जिला रावलपिंडी में भी अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ जारी। अब तक 393 अफराद को डिपोर्ट किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाने का अमल तेज। जिला रावलपिंडी में अब तक 1451 अफगान गिरफ्तार। हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर से 393 अफराद डिपोर्ट। पुलिस जराये के मुताबिक चक्री, चौधरा, गुजर खान, मंदरा और रवात के इलाकों से मजीद अफगान बाशिंदों को तहवील में लिया गया। कलर सईदा, सदर बैरूनी और रत्ता अमराल के इलाकों से भी गिरफ्तारियां की गयी। ऑपरेशन के दौरान अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। होल्डिंग कैंप में इस वक्त 385 अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, जिन्हें जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। काबिल कबूल दस्तावेजात रखने वाले अफगान बाशिंदों को तस्दीक के बाद छोड़ दिया जाता है। जराये का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद KP के मुंतकिल हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि सियासी मुखालफी ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया गया। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। सियासी तौर पर भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी और रियासत को तरजीह नहीं दी। आप लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका भरपूर इसमें किरदार है। जहां पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहां पाकिस्तान की मईशत के लिए जो भरपूर किरदार अदा एक पूरी टीम कर रही है, मैं समझता हूं ये मिसाली है। बिजली सस्ती, शरह सूद और महंगाई कम होना मुद्दे हैं। IMF ने भी मौशी सफ़र के मौजों को तस्लीम किया। कहा जा रहा था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती और शरह सूद कम होगी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये नेक नियति का फल है। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं, मौजूदे हैं। अल्लाह ताला की जात की
मेहरबानियों के मुआवजे हैं और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वजीर आजम शहबाज शरीफ है। और ये वायद जो फल है सारी चीजों का नेक नियतों का फल है। पीटीआई ने अपने वजीर खजाना जो है केपी का बताया कि वो 78 करोड़ रुपए खा गया। पीटीआई वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती कहते हैं कि दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने कहा कि वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी ने कहा, मुझे एतमाद है, आप जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की लेकिन दरवाजे ना खुले। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे माविनत चाहिए, लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत के। मेरा एक दोस्त लंदन से बैठ के कहता है कि 26 नवंबर को आजम सवाती कहा था, और मेरे भाई मैं अटक जेल के अंदर था, तुम बताओ कहां थे। मैं अली अमीन की इसलिए कदर करता हूं, इसलिए उसके साथ खड़ा हूं कि वो मेरे इमरान खान का सीएम है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ में चपकलिश चलती रहती है, पार्टी में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इक़्तिदार की जंग नहीं। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा पार्टी को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। पार्टी में कोई न कोई आपस में चपकलिश या कोई वो एक रहता था। मुझे तो बड़ा दुख होता है। मैं समझता हूँ गलती हमारी अपनी है। अगर हम मौका ना दे तो कोई उस पर वो नहीं करेगा। पार्टी की इंटरनल अफेयर्स को बाहर नहीं डिस्कस करना चाहिए। इस पे गौर साहब और राजा साहब अपनी भरपूर कोशिश करें। जिसने डील लेनी होती है हफ्ता महीने के अंदर वो ले लेता है डील। आगे 10 तारीख आ रही है, आपकी वफाकी हुकूमत के खात्मे को जो है वो होने वाले 3 साल पूरे, तो उस पर भी कोई एहतियात वगैरह प्लान कर रहे हैं कोई? और कैसे होगा जब ये इतने मसाइल पार्टी के अपने अंदर चल रहे हैं? तहरीक तो बड़े दूर की बात है। आपने कहा कि कोई प्लान था उधर इकट्ठे, नो, पार्टी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी। पार्टी डायरेक्शन देती तो सब वहां पे जाते। पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी। चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कहा कि आप जाइए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में नेहरू के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं कि कालाबाग डैम बनने नहीं दिया, नहरें भी बनने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले को ज़्यादा नहीं लटका सकती। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को मौका दिया है, वरना हतमी फैसला CEC करेगी। शर्मिला फारूकी को जवाब देते हुए सेनेटर अफनानुल्लाह ने क्या कहा, आप भी देखिए। मामला इंतहाई संजीदा है और पूरा का पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पूरी सिंध हुकूमत ने बारहा ये बात बावर कराई है कि कैनाल्स नहीं बन सकते और हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि मामला इस नहज पे आ गया है कि मुल्क के अंदर पानी है नहीं। और अगर कोई भी मंसूबा मुतनाज़ा हो जाता है या कोई सूबा जो है उस पर एतराज़ करता है तो मामला CCI के अंदर जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जनाब इधर उधर की बातें करने के बजाय और तनकीद करने के बजाय, जवाब शिकवा करने के बजाय, जो इस वक्त पूरी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल पंजाब की गवर्नमेंट इस पर लगी हुई है, ये मामला आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाएं, वहाँ पर सिंध को अपना मुकदमा लड़ने दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम्स जो है ये मीटिंग हुई, मल्टीपल टाइम्स ब्रीफिंग हुई, मल्टीपल टाइम्स जो है इसके एलामिया निकले, तो कैसे हो सकता है कि आपको पता नहीं चला? और देखें, बात यह है कि हम क्या जरदारी साहब को संजीदगी से ना लें। वो इस सदर मुमलिकत भी हैं, सिंध के पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने ही अप्रूव किया और उसके बाद उन्होंने कहा तब फंड्स अप्रूव उसके लिए मुहैया किए जाएँ। तमाम सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत फंड्स हैं इसके लिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क को इंतशार का निशाना बनाने वाली जमात खुद इंतशार का शिकार हो गई है। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खुद मुल्क को इंतशार की नज़र करने वाली जमात आज खुद इंतशार की नज़र हुआ है। दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 4 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया।
क्यों? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया अपनी सियासत को बचाने के लिए। इनके वक्त में आटा ख़त्म, चीनी ख़त्म, सीपैक ख़त्म, मंसूबे बंद, किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं और ये किसी किस्म की जो सूबाइयत है या सूबे के हकूक़ हैं उसके ऊपर ये कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हमारे आइन का हिस्सा है। मैं सलूट करती हूँ शहबाज शरीफ साहब। ये जो अनाउंसमेंट है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।